नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं वो घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये सोचकर वीडियो को स्किप मत कर देना पुरानी घटना से हमारा क्या लेना देना भाई, कुछ लेटेस्ट सुनाओ। नहीं, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, एक खतरनाक लेवल का मनोरंजन मिलने वाला है। ये घटना एक रेलवे कर्मचारी के साथ एक रेलवे ट्रैक में बड़ी विचित्र तरीके से घटी थी। कुछ इस कदर से उन्होंने इस घटना का सामना किया था कि आज भी उस परिवार का एक एक सदस्य इस घटना के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और घबराता है कि बताओ क्या कुछ हो गया था उनके साथ। अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, आइए जिया की जुबानी ये कहानी अब फुल डिटेल में सुनते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, महादेव जी नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी, जो कि जब वह यंग थे तभी एक रेलवे कर्मचारी बन गए थे। उनकी जो ड्यूटी थी वो क्या थी कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, छोटे छोटे गांव में या कहीं पर भी, उन रेलवे ट्रैक्स को चेक करना है कि ठीक है कि नहीं, यहाँ से जो ट्रेन गुजरने वाली है वो ट्रेन सेफ रहेगी कि नहीं। ये वाला काम उनको करना था। महादेव जी अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया करते थे। उनको जो भी गांव में, जो भी शहर में, जहाँ पर भी भेजा जाता था, वो वहाँ पहुँचकर अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते थे। जब वो यंग थे, एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं और एग्ज़ाम निकालने के बाद उनको रेलवे में नौकरी लगती है, रेलवे कर्मचारी बनते हैं। उसके बाद उनकी शादी वादी होती है और उम्र थोड़ी उनकी बढ़ चली थी, उनके बच्चे बच्चे हो जाते हैं। अभी भी अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। एक भी गलती चूक कुछ भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं है, एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। एक दिन की बात है, उस टाइम पे उनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। वो एक दसखेड़ा नाम के गांव में उनका ट्रांसफ़र होता है। उनके सर का फ़ोन आता है कि महाराष्ट्र में एक गांव है दसखेड़ा नाम का, वहाँ पर तुमको जाना होगा। वहाँ पे एक ब्रिज है, उसके ऊपर का रेलवे जो भी ट्रैक है वो चेक करना है। तो ये बोलते हैं महादेव जी, हाँ हाँ ठीक है, मेरे गांव से तो नज़दीक ही है, मेरे गांव से लगभग एक दो गांव आगे ही है, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। शायद वो भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे और महाराष्ट्र में ही वो भी एक गांव था दसखेड़ा नाम का। तो वहाँ पर उनको भेजने के लिए उनके सर फ़ोन करते हैं। उस टाइम पे टेलीफोन वगैरह, लैंडलाइन वगैरह चलता था उस टाइम पे। तो वो उनसे बात करते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा। ये जो आज उनकी ड्यूटी जो लगी थी, जो आज उन काम करने वाले थे, वो उनकी नाइट शिफ्ट लगी थी। कभी भी उनका, कभी डे का होता था, कभी नाइट का होता था, कभी डे कभी नाइट, कभी भी कहीं पर भी बुला दिया जाता था, ऐसा वाला था। कुछ टाइम के लिए डे, कुछ टाइम के लिए नाइट, ऐसा भी होता था। शिफ्ट चेंज होती रहती सबकी। तो ये जो वहाँ पर दसखेड़ा में जाते हैं, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर मिलते हैं लोगों से, जब बातचीत होती है तो क्या पता चलता है कि एक और कर्मचारी जो साथ में काम करता है वो नहीं आया है, क्योंकि उसके घर पर किसी की शादी है। शादी की वजह से छुट्टी लिया हुआ है, तो जो भी मुझे हैंडल करना है अकेले हैंडल करना होगा। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग एक एक काम के लिए जुड़े रहते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे कम कम लोग होते थे एक एक काम के लिए, ऐसा बोला होता था। तो ये भी अब क्या कर सकते हैं, काम के लिए बुलाया गया है और ये काम तो वो सालों से करते आ रहे हैं, तो ठीक है, सोचते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ का रेलवे ट्रैक मैं अकेले ही चेक कर लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और वो वहाँ से रेलवे ट्रैक का जो रूम था, जो ऑफिस था, वहाँ से निकलते हैं रात के तकरीबन 11:30-12 बजे करीब, कि जो रात में जो स्पीड वाली ट्रेन आने वाली है उससे पहले मैं रेलवे ट्रैक चेक कर लूँ। वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर पूरा सब कुछ चेक करते हैं। ब्रिज के ऊपर था वो रेलवे ट्रैक, सब कुछ चेक वेक करते करते, पता करते करते लगभग रात के 1:15 बजे का टाइम हो जाता है। सब कुछ करते करते अपना काम बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे से करते थे वो। सब कुछ उनका काम हो जाता है, डन हो जाता है। उनको लगता है कि बस अब हो गया है, यहाँ का जो भी चेक करना, जो भी चीज़ें थी, अब जाऊँगा ऑफिस में जाके बैठूँगा। वापस से कहीं से फ़ोन आया, कुछ कहीं जाना हुआ तो जाऊँगा, नहीं तो आराम से ऑफिस में ही सो जाऊँगा। ऐसा सोच के वो अपना रेलवे ट्रैक पे जो भी चीज़ें चेक करना, चेक करके वहाँ से उठते हैं। और उठ के उनको ना बीड़ी पीने की आदत थी, बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे। जब भी उनको मौका मिलता था तो कोई भी काम कर लेते थे, उसके बाद वो बीड़ी पीते थे। तो वो अपनी बीड़ी निकालते हैं और अपनी बीड़ी ऐसे जलाने ही वाले होते हैं, उनके पीछे से आवाज़ आती है, मुझे भी बीड़ी दो ना।
वो सोचते कौन है यार, क्यों दो बीड़ी, मेरे पास दो ही बची हुई है, एक अभी पीऊँगा और एक जाते जाते रास्ते में वहाँ पर ऑफिस में मिलेगी कि नहीं, इतने रात में कहाँ से बीड़ी मिलेगी, कि कोई पीता होगा कि नहीं, तो वहाँ पीऊँगा एक। ऐसे मेरी पूरी खत्म हो तो मैं क्या करूँ, बोलते हैं हाँ नहीं नहीं जा जा जा, नहीं है, ऐसा मना कर देते हैं। जो भी पीछे से बीड़ी मांगा था बिना मुड़े बिना देखे बोलते हैं नहीं 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 है, नहीं है, जा, मेरे पास एक ही है, एक पीने के बाद एक ही बचेगी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, किसी और से मांग। ऐसा बोल के थोड़ा सा वो आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी बीड़ी जलाते हैं। अपनी बीड़ी जला के एक दो अभी फूंक मारे ही हैं, वापस से पीछे से आवाज़ आती है, बीड़ी दो ना, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बीड़ी पीना है। ये किसी आदमी की ही आवाज़ थी, भारी सी आवाज़ थी, जैसा कि थोड़ी ज़्यादा उम्र का आदमी होगा वैसी आवाज़ समझ में आ रही थी। इनको आता है गुस्सा, एक बार मना कर दिया तो ये मान नहीं रहा है, मेरे पास आखिरी बीड़ी बची हुई है, इसके बाद उसके बाद भी ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो पीछे जैसे ही मुड़ते हैं उसको सुनाने के लिए, वैसे ही उस इंसान की हुलिया को देख के ज़ोर से चीख देते हैं, क्योंकि जो इंसान उनके पीछे खड़ा था, जो बीड़ी मांग रहा था, बीड़ी मांगने के लिए उसके पास मुंह था ही नहीं, ये ऊपर का हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ नीचे का धड़ वाला हिस्सा है, सर वाला हिस्सा है ही नहीं। उसको देख के जोर से चीखे हैं और अजीब सी कपकपी उनके अंदर दौड़ जाती है। कोई भी इंसान नॉर्मली कहीं पे काम कर रहा है रात के आधी रात के टाइम में और किसी को कोई ऐसा कुछ दिख जाए तो इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा। वो बहुत ज़ोर से घबराते हैं और अभी भी उस अंदर से जो भी क्रिएचर था, जो इसका धड़ सिर्फ था, वहाँ से अभी भी आवाज़ आ रही है, बीड़ी दो ना, बहुत मन कर रहा है पीने का। ये आवाज़ किधर से आ रही है इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ गए थे कि जो भी है ये भूत है। किस टाइप का भूत है आपको भी पता होगा, उसका नाम आपको भी पता होगा। वो समझ गए और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भाग रहे भाग रहे भाग रहे, रेलवे ट्रैक जो ब्रिज था उससे नीचे तरफ आते हैं, भागते 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 वापस से भागते भागते इतना दूर आए हैं, उनके सामने वही इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है और फिर से बोलता है, बीड़ी दो ना, बहुत मन कर रहा है पीने का, ऐसा बोलता है। वापस से अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करते और फिर से भागना चालू करते हैं। भाग रहे भागते 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 काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे होते हैं। उनकी सांस अटक रही होती, क्योंकि अचानक भागे थे, काम में वैसे थके हुए थे, उनकी सांस अटक रही है। वापस से आवाज़ आती है, बीड़ी दो ना, बहुत मन कर रहा है। अजीब सी भारी सी आवाज़ आती है और जैसी आवाज़ की तरफ फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, उनके ऊपर था एक पेड़ और पेड़ के ऊपर वही धड़ वाला शैतान बैठा हुआ था। वैसे ही बैठा हुआ था, अभी भी बीड़ी मांग रहा था। ये समझ गए कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठा रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊँगा, कोई नहीं बचा सकता मुझे, कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे कोई बचा नहीं सकता। वो वहाँ से भागना चालू करते हैं, मन में भगवान का नाम लेते हैं और भागना चालू करते हैं। जो भी बीड़ी है भाड़ में जाए, जो गिर गई थी वहाँ पे जो जला आए थे वो वाली, लेकिन जो दूसरी वाली थी वो ऐसे ही जेब में पड़ी हुई, भाग रहे भागते 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 एक सांस में भागे हैं कि एक बूंद के लिए कहीं पे रुकना नहीं है, ना आगे पीछे कहीं कुछ नहीं देखना, बस सीधा फोकस करना है, मुझे ऑफिस की तरफ भाग के जाना है, जो रेलवे ऑफिस है वहाँ तक भाग के जाना है। भागते 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 रेलवे ऑफिस के पास पहुँचते हैं और रेलवे ऑफिस के अंदर गिरते पड़ते पहुँचते हैं। वहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग थे जो देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हो, आप ऐसे भाग क्यों रहे हो। एक पहचान का भी था, बोलता है महादेव जी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों घबराए हुए हो। ये बोलते हैं मुझे सांस लेने दो, मुझे पानी दे दो, कहीं से पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। मटके से पानी लेके आते हैं, पानी देते हैं, पानी पीते हैं, आधा पानी गिर रहा है शरीर पे, आधा पी रहे हैं, फिर गिर रहा है, पी रहे हैं, उनके गले के अंदर पानी तक नहीं जा रहा है। कैसे कैसे पीते हैं और पीने के बाद बोलते हैं मैं बच गया, शायद मुझे मार डालता, मैं नहीं बचा, मैं कैसे कैसे बचा हूँ, मैं बच गया। लोग पूछते हैं बताओ तो सही आप इतने क्यों घबराए हुए हो और कैसे बच गए आप, कहाँ गए थे। महादेव जी बोलते हैं कि ऐसा हुआ, रेलवे ट्रैक पे मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, बीड़ी मांग रहा था, मैं जहाँ भाग के आ रहा था वहाँ मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, शायद मुझे मार डालता। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब सी थी, मुझे मार डालता। जो लोग थे वहाँ के सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप कैसी बात कर रहे हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि आपको भूत ने यहाँ तक दौड़ा के लाया। भूत तो दिखते हैं, दिख के गायब हो जाते हैं, दौड़ाते थोड़ी हैं। जो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनमें से एक आध लोग विश्वास करते भी हैं। बोलते हैं कि ठीक हुआ आप भाग के आ गए, आप अब मत जाना वापस, कोई ज़रूरत नहीं इतने रात में जाने की। आपने चेक किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए होंगे तो किसी और को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं। बोले थे नहीं, पूरा चेक कर लिया था मैंने, सब सेफ़ है, सब सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों को बैठाते हैं, उनका पूरा सर फट रहा है, अजीब सा काँप रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि उनको बहुत अंदर से ठंड लग रही है। जब आके चेक करते हैं दूसरे कर्मचारी लोग तो देखते हैं उनका शरीर आग जैसा जल रहा है, पूरा शरीर तप रहा है उनका। बोलते हैं कि महादेव जी आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है, आपको इतना बुखार कैसे आ गया? बोलते हो सकता है वो जो शैतान था उसका ही कुछ असर होगा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था इसलिए टेम्परेचर हाई हो गया होगा और बुखार ऐसे चढ़ गया। बोलते हैं कि क्या करे अभी, कोई डॉक्टर हकीम कहाँ क्या करे अभी, दवाई वाई भी उस ज़माने में लोग ऐसे लेके नहीं घूमते थे। आजकल तो कोई भी कहीं पर दवाई ले घूमता, हर टाइम ले घूमता, लेकिन उस टाइम पे सबके पास ऐसी दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर को ढूंढना ही पड़ता था। इनको पूरी रात वहाँ बैठाए हैं, पट्टी गीली पट्टी रख रहे हैं, फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से काँप रहे हैं। कितने सारे कंबल जो भी चीज़ें थी वहाँ पर वो सब उनको उड़ा दिए, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं रख दी है। छोटी मोटी कुर्सी भी रख के उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उनका काँपना कम हो, बुखार कम हो, लेकिन उनका कम नहीं हो रहा है बुखार। सुबह होते से उनके घर पे खबर करवाया जाता है टेलीफोन करके, उसके बाद उनके घर का पता लेके, इनकी तो बोलने तक की हालत नहीं थी, मुंह से ज़ुबान से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इनके घर वही कर्मचारी लोग, रेलवे के वहीं के लोग थे, उनके घर उनके गांव लेके जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर नहीं संभाल रहा था, संभाल ही नहीं पा रहा था, और दूसरे गांव से दूसरे बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं, बुखार थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कम होता था, वापस बुखार चढ़ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बच नहीं पाएंगे, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तब जो कर्मचारी लेके आए थे इनको, उनसे बात किया जाता है, वो देखने के लिए आते हैं 1-2 दिन बाद, तो उनसे इनके घर वाले बात करते हैं तो कर्मचारी बताते हैं कि वो भागते भागते रेलवे ट्रैक की तरफ से आए थे और हमको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ देखा है। तो घर वाले बोलते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा कुछ देखे हैं तो, ऐसा कुछ देखे हैं तो दवाई वाई से कहाँ ठीक होंगे वो। बाबा जी को, पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी घर पे आते हैं और बोलते हैं, इनसे बात करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, थोड़े से नॉर्मल होते हैं। इनसे पूछते हैं पंडित जी सबसे पहला सवाल, आपने उसको बीड़ी दिया तो नहीं? ये बोलते हैं नहीं 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 दे पाया, सब मुंडे हिलाते हैं। तो वो बोलते हैं पंडित जी बहुत अच्छा, अगर आप बीड़ी दे दिए होते तो शायद अभी ज़िंदा नहीं होते। जो थोड़ी बहुत भी आपकी सांस चल रही है वो सांस भी नहीं चल रही होती। तो सब लोग बोलते हैं कि कैसे? पंडित जी बोलते हैं वो वहीं पर ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने की वजह से वैसा शैतान बना है जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। कोई रेलवे हादसा या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से, और वो जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज के ऊपर उसकी आत्मा भटकती है। कई बार ट्रेन के सामने, कई बार ट्रेन में चलते हुए लोगों को, कई बार वहाँ पे आते जाते लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है और कुछ ना कुछ सामान मांगती है। अगर किसी ने दे दिया तो उसे वो ख़त्म कर देती है, और जिसने नहीं दिया उससे ऐसे तड़पाती है, परेशान करती है। घर वाले बोलते हैं बाबा जी आप झाड़ फूँक करो, कुछ ठीक करो, कुछ करने की कोशिश करो। बाबा जी बहुत झाड़ फूँक करते हैं और बोलते हैं हनुमान जी के मंदिर ले चलो, जो भी कर पाएंगे बजरंग बली ही कर पाएंगे। बजरंग बली के मंदिर ले जाया जाता है। वहाँ पर इनके बैठने की हालत नहीं थी, कैसे कैसे पकड़ के ऐसे झुके हुए हैं, बैठाए हैं। पूजा पाठ कराया जाता है बजरंग बली के मंदिर में, हवन कीर्तन करवाया जाता है। उसके बाद जाके इनका बुखार उतरना ठीक होता है, थोड़ा थोड़ा बुखार उतरना ठीक होता है। छुट्टी डाल दिया गया था कि उनको बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। बुखार ठीक हुआ, उसके बाद जब नॉर्मल होते हैं, वो कहीं पर भी रात के टाइम में ऐसी कोई जगह पर अकेले नहीं जाते। कोई इतने साल तक काम किए, वो रेलवे में कर्मचारी रहे, लेकिन इतने रात में अकेले कोई भी रेलवे ट्रैक पे, और उस रेलवे ट्रैक पे तो कभी मुड़ के भी नहीं देखे, और दूसरी जगह पर भी अकेले नहीं गए। जब भी अकेले की बारी आती थी वो बोल देते थे कोई भी मेरे साथ चल लो, जिनका काम नहीं है वो भी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँगा। और वो अपना काम करके आज तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उतना हिम्मत बना के अपना काम करके आज भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से जी रहे हैं। लेकिन जब भी उनसे कोई पूछता है, उस घटना के बारे में बताते हैं, उनको बहुत ख़राब लगता है, अचानक से डर से जाते हैं। किसी को भी लगेगा, मतलब घबराहट तो हो ही जाएगी यार कि
ऐसा कुछ हो सकता था मेरे साथ, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अगर वो बीड़ी दे दिए होते तो वो तो अच्छा हुआ नहीं दिए यार। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी उनका ही पोता यश ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ यश ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज दिया। एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी इसी बहाने मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।